मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये फरमाइएगा कि वो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको सड़कों के ऊपर जोकर का रूप जो है वो थामना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साइमा है, मैं लाहौर से जोड़ेपुर में बची हूँ। और सर मेरे फादर की डेथ के बाद मेरे 2 भाइयों की डेथ हुई। जवान मेरे दोनों भाई थे, छोटा 24 साल का था। उनकी डेथ के बाद मेरी पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और मुझे शौक था पढ़ने का। बीएसएन जेनरिक के बाद मैंने मतलब स्टार्ट लिया, अभी 13 माह मैं जॉइनिंग दे सकी एसएससी के बाद। तो उसके बाद सर मुझे देखा कि मैंने 2-3 जगह पे जॉब एक्सपीरियंस मेरे जो है वो बड़े नेगेटिव मुझे लगे। मतलब जहाँ पे गिव एंड टेक के मामलात थे, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा मजबूरी में जॉब ही करनी है, तो कोई मेहनत कर ली जाए क्योंकि डेली के एक्सपेंस है, मेरी वालिदा की मेडिसिन आनी होती है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, कि मतलब बड़ी मजबूरी में ये फैसला लिया गया। इत्तेफाक तक जब नौबत आई तब साइमा बाहर निकलती है और कहती है कि चलो कुछ भी डेली पे कर लिया जाए। फिर मैंने एज़ ए जोकर खुद को प्रमोट किया, टॉय सेल करते हुए अपनी वालिदा के लिए मेडिसिन के जो है एक्सपेंस पूरे करने शुरू कर दिए। 4 माह 13 दिन मैं इसी तरह सड़क पे खड़े होके डिफरेंट पॉइंट्स पे इशारों पे खड़े होती, सिग्नल्स पे माल रोड के, तो मैं अपनी वालिदा के लिए वहाँ से मेडिसिन के और खाने के पैसे इकट्ठे करके लाती। और किसी को पता नहीं होता था कि ये फीमेल है या मेल है। यहाँ तक कि मैंने अपने बहुत से भाइयों के तमाचे भी खाए गर्दन पे। बहुत से लोग आते और रैपर मुझे मार जाते, आइसक्रीम के वो जो स्टिक्स वो मुझे मार जाते। तो सेम डे मेरी विग खींच ली जाती तो एक्सपोज़ होती। तो मेरे बाल उतरने की वज़ह से बाल खुलते हैं, तो लाइक वो पता चलता है कि ये एक फीमेल है। तो मैं वहीं पे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ज़मीन फटे और मैं दफ़न हो जाऊँ। जिस तरह के मामलात मैं फेस कर रही थी, क्योंकि मैं देखिए मैंने शक्ल दिखा के कोई भी सर काम करना होता तो मतलब मैं कुछ भी कर सकती थी। टिकटॉक स्टार बन जाती या किसी भी चीज़ को जॉइन कर सकती थी, कोई भी ऐप डाउनलोड करके। मुझे क्या लगा कि नहीं, अपनी इज़्ज़त और अपने नफ्स को जो है वो कायम रखते हुए मैं ये कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। सर देखिए मजबूरी में ही किए जाते हैं ये फैसले, जिस्म फरोशी मजबूरी में होती है, नशा ज मजबूरी में बेचा जाता है, भीख माँगी जाती है मजबूरी में। तो मजबूरी में ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं चले मेहनत से जाके एज़ ए जोकर खुद को खड़ा कर दूँ कहीं, और इतनी गर्मी में मैं मोटे कपड़े पहन के शक्ल छुपा के कमा रही होती थी। कितने और टाइम से आज आप इस ये कर रही तरह से थी हुआ कि मोहतरमा मीडिया ये के बाद डिफरेंट किस्म के क्लिप मेरे बनना शुरू हो गए। डेली मुझे मीडिया वालों ने एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया कि ये बीइंग अ वुमन और एजुकेटेड है और ये सड़क पे इस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है, तो ये क्या रीज़न है? बहुत से लोग आए मेरे पास, 22-23 लोगों का जो है वो चैनल था एक, और उसपे मुझे प्रमोट किया गया। मतलब एक मेरा समझ लें कि आज मैं डॉक्टर बनते-बनते एक जोकर बनी और एक जोकर के बाद आज मैं तमाशा बनी हूँ सर। अल्लाह अकबर। ये फरमाइएगा कि इस मामलात के बाद जब मीडिया आप तक पहुंचा तो उसके बाद हमने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको माली इमदाद भी मिली है और आपको 2.5 मरले का घर भी दिया गया है, तो इसमें कितनी सदाकत है, ये थोड़ी सी रोशनी डालें। सर अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन घर वाली बात तो बिल्कुल झूठ है, घर की तो कोई बात ही नहीं हुई। अनाउंसमेंट इस चीज़ की हुई थी कि हम साइमा की मतलब वालिदा का इलाज भी करवाएँगे, उसकी कफ़ालत भी करेंगे, उसके सर पे हाथ भी रखेंगे, लेकिन मेरे सर पे हाथ किसी ने नहीं रखा आके। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ लोग आए हैं 12-13 की तादाद में गाड़ियों पे, और वीडियो क्लिप भी बनाए गए, लेकिन मुझे 50,000 पे किया गया ऑन द स्पॉट। जो मुझे कहा गया कि आप अपने एक्सपेंस पूरे करें, जिसमें से मैंने अपने 2 माह के रेंट भी क्लियर किए हैं और बिल वगैरह भी क्लियर किए हैं, 50,000 मुझे उन्होंने दिए। और इसके अलावा सर एक जॉब का लेटर दिया गया था, जो मुझे अभी पता चला है कि वो कतरे पिलाने वाली जॉब है। मेरी ख्वाहिश डॉक्टर जी। बनने की थी, ठीक है, उन्होंने मेडिकल के प्रोफेशनल को देखते हुए मुझे कतरे पिलाने वाली जॉब आई थिंक जो है ना वो मुझे प्रोवाइड की है, जो मुझे किसी तरह से भी मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं खुद को बड़ा एजुकेटेड समझती हूँ, इसलिए कि मैं अपने इस रियासत मदीना के दौर में महफूज नहीं हूँ। यहाँ पे 6 साल की बच्ची सिक्योर नहीं कर सकती खुद को, एक 60 साल की औरत बाहर नहीं निकलती डर के मारे, तो मैं कैसे सिक्योर हो सकती हूँ? मेरे सर पे बाप नहीं है, भाई नहीं है, मैं कैसे सिक्योर हो सकती हूँ? मुझे तो शक्ल छुपा के भी खड़े नहीं होने दिया गया मेरे पाकिस्तान में। क्या मैं कौम की बेटी नहीं हूँ? कि मुझे डिफरेंट तरीके से जो है वो टीज़ किया जाए, थप्पड़ मारे जाएँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन मुझे सर तमाशा बना दिया गया है।
कि मुझे बाहर निकलते हुए भी तकलीफ होती है। जब मैं 10 जगह पे एप्लीकेशन लिखती हूँ और मुझे हर एप्लीकेशन के नीचे लिखना पड़ता है साइमा सरवर, वल्द मोहम्मद सरवर मरहूम। तो सर मुझे शर्मिंदगी होती है कि एक बाप का ख्वाब डॉक्टर बनने मुझे देखना था, ना कि ये डोनेशन इकट्ठी करने के लिए मुझे डेली किसी ना किसी क्लिप में जो एक्सपोज किया जाता है और उसको जो है आगे अपलोड करके डिफरेंट किस्म के व्यूज दिए जाते हैं। खुदारा मेरा ये शौक नहीं था कि मैं फेमस हासिल करूं, मेरा ये शौक था मैं इज्जत से कमाऊं, इज्जत की जॉब मिल जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश थी। अच्छा सैमा, ये बताइएगा कि अभी आपको आपके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है कि आपने अब जोकर नहीं बनना, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, मुझे कहा गया है कि अब आपने रोड पे नहीं आना, तो आपकी माली इमदाद की जाएगी डिफरेंट तरीकों से। 4 जगह पे मैं जाती हूँ एप्लीकेशन देने के लिए और सम टाइम मैं रास्ता ढूँढते-ढूँढते सारा दिन मेरा ज़ाया होता है क्योंकि मेरी मदर नहीं जा सकती, उनकी कंडीशन नहीं है ऐसी और हम माँ-बेटी हैं। और हमें शर्मिंदगी भी होती है जब मतलब मुझे इस तरह से जाना पड़ता है, लाइन में लग के एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो मुझे यकीन करें सर, मैं अभी भी कहती हूँ गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करे, ना फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ना कुछ भी ना दे, क्योंकि अगर मतलब अगर देना होता तो वो मुझे पहले ही दे सकते थे ना कि मैं पढ़ने वाली थी, मुझे तालीम का शौक था। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स निकाल दे कि जिनके सर पे बाप नहीं है, जो यतीम बच्चियां हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना पढ़े लेकिन 50% एक्सपेंस पे पढ़ लें। ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ हमारी जी रियासत मदीना में, चलें। बल्कि मुझ जैसी कई साइमा को सड़क पे निकलना पड़ता है, खुद को गिरवी रखना पड़ता है या अजीब तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। देन उसके बाद जाके ये फैसला लिया जाता है कि इसके सर पे हाथ रख के इसको 50,000 की मदद करके ये कहा जाए कि ये तुम 50,000 अपने पास रखो, नेक्स्ट भी तुम्हारी माली इमदाद की जाएगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। चलें, तो अल्लाह पाक की ज़ात ये आपकी मदद मामला सारे फरमाए, मेरे लिए अल्लाह सर मुल्क बहुत पाकिस्तान मुश्किल की हो भी रहे खैर हैं फरमाए। कि बिल्कुल ऐसी है, दोबारा आपकी तरफ आते हैं मोहतरमा।